दिमाग में चलत है 14 और ऑप्शन में रहत है 4, अर्थात आप सभी लोग पढ़त हैं और भुलाई जाते हैं आंसर। उन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा पावे के लिए आप गोला झोला तरीका से पढ़ें और आंसर आपका याद रहे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का और साथ ही साथ में 11 फरवरी का सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। वो भी कैसे, गोला झोला कई के। आइए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा कि ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं से भी कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है, नासा। ठीक, तो आप सभी लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा सीधा रट लेते हैं कि पेस उपग्रह किसने किया है, लॉन्च नासा ने। 2 दिन 1 हफ्ता याद रहा तो उसके बाद भूल जाते हैं। नासा के राजक्सा इसरो चीन कहाँ से हुआ रहा, तो इसका आप सभी लोग अच्छा से क्या याद रखेंगे, जैसे नासा आएगा। ठीक, तो पेस उपग्रह एक नाम है, तो एक पेस के जगह ही पर क्या कह दिए, नेस उपग्रह। क्या बोलिए, नेस उपग्रह। अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, पेस उपग्रह। लेकिन आप सभी लोग के दिमाग में अब क्या हिट हो चुका है, बार बार फीड हो गया है, नेस उपग्रह। और यहीं पर एन से का हो जाए, नासा। और इसको हिंदी में भी ऐसे साइड में लिख लिए हैं। कैसे लिख लिए हैं, पेस उपग्रह, और हिंदी में क्या लिखी है, नेस उपग्रह, और ना से नासा हो जाए। इतना आप क्लू ले लीजिए, ऑप्शन देखत भरे में आपका आंसर निकल के चला आई। यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हम सभी लोग एक क्या पढ़े थे, सुपर नासा अर्थ, यानी कि सुपर अर्थ का खोज किसने किया है, नासा ने, 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर। हाँ, तो बस यहाँ से आप ये इस तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अर्थात आपको एक बार तो याद करना ही करना पड़ेगा। तो लेकिन आप सभी के तरीके में 4 ऑप्शन चलत है, वो का कन्फ्यूजन रहा थे, दिमाग में 14 चलत है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में ही आंसर लगा दे रहे हैं तो ना आप 14 चली ना 4, सीधा आंसर निकल के आई, वो भी बिना कन्फ्यूजन के, वो बिना भूलते हुए। आगे देखते हैं, हाल ही में क्विनलिंग, क्या क्विनलिंग स्टेशन कहाँ पर, अंटार्कटिका की वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है, चीन है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, जब जो चीज़ चीन में रहता है, क्या पहला अक्षर उठाए के वो हमें लगाए दिए थे। क्विनलिंग के क्या कह दिए हैं, च्विनलिंग कह दिए हैं। क्या बोलिए, च्विनलिंग या क्विंचिंग कह सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कहीं ऐसा कुछ कह दिए कि जहां हमें उच्चारण चा निकल के आवे, और चा से चीन, अर्थात वही एग्जाम में मिली का क्विनलिंग। आप लोग का पढ़ चुका है, च्विनलिंग या क्विंचिंग। ठीक, और यहीं पर आपके चा से चीन आंसर हो जाए। ये तो याद करे के तरीका हो गया, और इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, और इसके अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो ये अंटार्कटिका अपना महाद्वीप है, तो ये इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, श्वेत काहे के जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, यहाँ कोई रह नहीं सकता है। ठीक, तो और भारत ने भी अंटार्कटिका पर अपना अनुसंधान केंद्र डाला हुआ। कौन सा है, कौन, एक है भारती, दूसरा मैत्री, तीसरा कौन सा, दक्षिण गंगोत्री। ठीक, ये सब यहाँ पर सिर्फ अनुसंधान हो सकते हैं, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल ये सब, बाकी और कुछ नहीं। अब एका देखे, श्वेत महाद्वीप, और टोटल के महाद्वीप है 7 महाद्वीप है। अब वहीं आप एका तो याद रहे कि अंटार्कटिका का श्वेत महाद्वीप बोल जाता है, लेकिन बाद में क्या हुई, कंफ्यूज हो जाइए, भुलाए जाइए। तो एक तरीका आप सबके एक है, मर जने एक दवा एक, आगे से अब एक यहीं में श्वेत आप सब लगाए लें। क्या बोली है, अंटार्क श्वेत टीका। क्या बोली है, अंटार्क श्वेत टीका। बस आप इतना कह लें, उसके बाद आप सब अब समझ चुका है। ठीक, यानी अंटार्कटिका का अब नाम क्या हो चुका है, अंटार्कटिका श्वेत, अंटार्क श्वेत टीका। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अभी जैसे हाल फिलहाल में इससे पहले 2 लोग का नाम दिया जा चुका है, और फिर 3 लोग का आ चुका है। ठीक, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर है ही। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि एक साल में 3 लोग का दिया जा सकता है, तो 5 लोग कैसे हो गए, ये आगे पीछे कह के वो हो जाए। ठीक, 2 वर्ष में का कह दिए, दिया आगे पीछे जाए, लेकिन इतना नाम हो चुका है। और काहे दिया जा रहा है, क्यों इतना हाल फिलहाल में, आप सभी लोग समझदार है ये है।
तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और याद करें के बिना कन्फ्यूजन और भुलाए वाला तरीका एक है कि प्रश्न में ही आंसर को डाल दिया जाए। आवा जाए देखें कैसे। इन तीनों लोगों से पहले दो लोग का नाम क्या अनाउंस हो चुका है, एक देख लें। एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। तो इसका हम लोग कैसे याद किए थे, ठाकुर ये हार मुझे अपना दे दे, कौने मूवी, शोले मूवी। तो ठाकुर हो ही गए, और उसके बाद एक रिलेट कैसे सब बताए थे ना शोले मूवी, जब आप रेगुलर देखिए तभी तो जान पाई हैं। और इसको क्या बोले थे, जो लाल है अपने जो वो हैं कृष्ण हैं, उन्हीं को सब रत्न बोलते थे। दुईठी था तो इस तरह गोला जोला करके याद कर लिए थे। अब इसकी संख्या बढ़ रही है तो और बड़ा गोला करेंगे, बड़ा झोला लेंगे तब याद करेंगे। आवे देखें कैसे। अब इसमें हम लोग जैसे क्या किए थे, विभूषण वाला, तो दो ये हो गए, तीन और कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह, पीबी नरसिम्हा राव, और तीसरे कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी, इनको मिला है। अब इसका आप याद करें तरीका क्या कर लीजिए, जैसे भारत रत्न, और भारत में इंक्लूड करेंगे तो नहीं समझेंगे, तो रत्न इंक्लूड अगर हो ही जाते, रत्न के साथ इन सब के नाम याद हो जाते, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन देख कर या ऐसे ही क्लू मिल जाएगा कि किसको क्या मिला है। ठीक, तो जैसे कर्पूरी ठाकुर को क्या बोलेंगे, कर्पूरी रत्ना ठाकुर, रत्न ठाकुर, क्या कर्पूरी रत्न ठाकुर। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी को अब नया नाम क्या देंगे, लाल रत्न कृष्ण आडवाणी, क्या बोलेंगे, लाल रत्न कृष्ण आडवाणी। दो तीन बार ऐसे बोलिए, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का ये कहीं ना कहीं ये रत्न मिल जाए, और रत्न से क्या हो जाए, भारत रत्न। जैसे चौधरी चरण सिंह को क्या बोलेंगे, चौधरी चरत्न सिंह, ठीक, या चौधरी रत्न सिंह। जौन मतलब ये सिर्फ किसी का नाम नहीं बिगाड़ा जा रहा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ याद कराने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, चौधरी रत्न सिंह या चौधरी चरत्न सिंह। तो वहीं से आपका चरण और रत्न से भारत रत्न हो जाए। ठीक, पीबी नरसिम्हा का क्या हो जाए, पीबी रत्ना, बस रत्न सिंहा, पीबी रत्न नरसिम्हा, क्या बोली है, पीबी रत्न नरसिम्हा। कि आज नहीं है, अब आज में, जब तक आप कभी भी अब ये नाम आपको मिलेगा तो आप सभी लोग क्या बोलिए, कर्पूरी रत्न ठाकुर, लाल रत्न कृष्ण आडवाणी, ठीक, और चौधरी चरत्न सिंह, ठीक, पीबी रत्न नरसिम्हा, क्या पीबी रत्न नरसिम्हा, और एम.एस. स्वामीनाथन के जी का क्या बोलिए, एम.एस. स्वामी रत्नाथन। अब ये सब नया नाम हो चुका है, अब आगे से आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे ना ये बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग को ये याद करना है। तो इस तरीके से जब करेंगे कहीं ना कहीं आपको आंसर निकल के, ये सुपर फास्ट रिवीजन है इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पद्म विभूषण का आप लोग का वीडियो मिल गई हुई, कैसे याद करे थे, बिंदेश्वरी विभूषण पाठक, अभिनेता चिरंजीवी विभूषण, वेंकैया विभूषण नायडू, वैजयंती विभूषण माला, पद्म सुब्र विभूषण मन्यम। मतलब अब ये भुलाई नहीं है। नया तरीका क्या, बिंदेश्वरी विभूषण पाठक चिरंजीवी, ये आप लोग वीडियो में जाए के ये वाले कि डिटेल में अच्छे से देख लें। और 5 ही भारत ये पद्म विभूषण दिया गया था, इसको इसलिए याद करना जरूरी है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपको। हाल ही में कौन, दक्षिण चीन सागर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास किया गया, तो इसका आंसर क्या है, जापान है। अब एका सब है, एक के साथ में थोड़ी नहीं बता देंगे, आप सभी लोग भी आगे एका देखें तब फिर बता देते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। मोदी जी इतना बढ़िया है ही, आप देख रहे हैं एक से एक सम्मान मिल रहा है देश के पहला पर, ठीक, तो कौन से देश का, फिजी के मिला है, और पपुआ न्यू गिनी। एका कैसे याद करिए, अर्थात आंसर क्या हो जाए, ये भी दोनों। आप लोग याद करें और ना याद होते तो बतावें, और अगर एका जाना चाहते तो आगे बढ़ावें। आगे चलते हैं। हाल ही में चौथे कौन सा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ। तो शुभंकर से पहले क्या जनी है, कहाँ पर एक आयोजन हुई कहाँ, असम गुवाहाटी में, और इसका शुभंकर क्या है, अष्टलक्ष्मी है। इसको कैसे याद करेंगे, यही में इनबिल्ट कही था। कैसे, खेलो इंडिया एक दुई होते, एक यूनिवर्सिटी गेम होता है, एक यूथ गेम होता है, और यूथ वाला भी महाराष्ट्र ने जीता है। हाँ, उसको कैसे याद कराए थे आप लोग बतावें। ठीक, आप रेगुलर देखेंगे तभी तो जानेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, खेलो इंडिया, ठीक,
लक्ष्य अष्ट खेलो इंडिया यूनि अष्ट लक्ष्मी यूनिवर्सिटी। बस ले हो ही गए। आपो सब लोग कुछ बनावे करें और आप लोग कुछ मेहनत करिए तभी तो सब कुछ हम बना के देंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बने। देखें अब थोड़ा अगर नाम याद रखे के तो आगे कुछ गोला झोला करा जाए तभी तो याद रही, ऐसे तो याद ना रही। देखें यहाँ क्या कह रहा है, तीनों फॉर्मेट में और टॉप पर पहुंचने वाला। ये कोनो बड़ी बात ना आई है, लेकिन कब, जब ये बैट्समैन हुए। क्योंकि आप सभी लोग बचपन में खेल खेले हुए हैं, क्रिकेट कितनों खेल खेल लें, जब तक बैटिंग ना मिला था ना तब तक मजा वजा ना आवत है। और कितनों वो गेंदबाजी दे दो, कुछ भी फील्डिंग कराए लो, उससे खेल में हम लोग का ना मजा कब आवत है, जब बैटिंग, और बैटिंग ही सबका फेवरेट। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, टॉप पर पहुंचे वाला क्रिकेट के इतिहास में क्या है, पहले गेंदबाज हैं विश्व में। कहाँ पर, विश्व में हैं पहले गेंदबाज। तो ये बताओ जब इतनी सब कठिनाइयां हैं, इन सब से क्या कहीं ना कहीं आपको गुमराह कही के तबे तो आगे बढ़ सकता है। नहीं बैट्समैन लोग आपका आगे जावे दी हैं, बस यहीं से ले गोला जोला कह ले हो गए। तो क्या हो जाए, बुमराह जी को अब क्या पढ़ेंगे, ये गुमराह कह दिए बैट्समैन को सारे, तभी तो आगे हुए। और विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ और पहला गेंदबाज इंडिया से है बस। तो जसप्रीत बुमराह जी क्या कह दिए, सभी बैट्समैन को गुमराह कह दे, ले गोला कह लें। अगर ऐसा ना हो पाए तो बाप की सीधा सीधा याद कर लें, ठीक। और टेस्ट के में पहले नंबर पर आ चुके हैं और इससे पहले T20 में वनडे में थे ही, बस यहीं से ले हो ही गया गोला जोला। यही सब तो करना है। जैसा कि ये सुपरफास्ट रिवीजन है, आज संडे का दिन है, आप सभी लोग बढ़िया से तेज से के साथ में रिवीजन करें। पिछले एक हफ्ते में जितना हम सभी लोग पढ़े हैं वो सब क्या करेंगे, सुपरफास्ट और धड़ाधड़ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, रिवीजन ही मेन पढ़ाई है। आप सभी लोग देखते होंगे हम एक वर्ड ज़्यादा बोलते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। अगर आप सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो इस पर मेन रूप से फोकस करिएगा, ठीक। और जिनका नहीं हो रहा पिछले एक दो चार वर्ष से सिलेक्शन, वो लोग पढ़ते तो बहुत है, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इस पर नहीं फोकस करेंगे। आप जिस दिन इस पर फोकस करना शुरू कर देंगे सिलेक्शन निश्चित हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना, हम लोग क्या पढ़े हैं, कामाख्या सम, क्या बोलते हैं, कामाख्या सम कॉरिडोर, और सम से क्या होगा, असम। सुपरफास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि आप सब ये चीजें पढ़ चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है। हम लोग जिलांग थोड़ी ना पढ़े, हम लोग तो चिलांग पढ़े हैं, बस ले आंसर निकल जाते चीन। अर्थात एग्जाम में आपका मिली जिलांग, लेकिन आपका ये जिन वाले खोपड़ी में का फिट हो चुका है चिलांग। और ऐसे सस्ता और अच्छा कौनो याद करे के तरीका ना हो सके थे, ठीक। और हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है, ऐसे बढ़िया यू कैसे याद किए थे, लंदन से लाएंगे, ले हो ही गए। और नई एक चीज और है मैं ऐड कर लिया, आप लोग लंदन चले गए थे वो सब लाने के लिए, ठीक। तो पता है एक क्या नया सर्वे में आ गए, वहां के सबसे धीमी सिटी हुई गई। आप बताओ जहां भीड़ भाड़ हुई वहां ट्रैफिक ज्यादा हुई कि ना हुई, तो ऑटोमेटिक स्पीड का हो जाए, धीमा हो जाए। तो सबसे धीमा सिटी लंदन। और जहां यूपी बिहार वाले पहुंचे हैं वहां तो ये हो ही गए। और बात यहाँ का लावे के रहा, और यह सब में पीछे कहाँ रहते हैं, ठीक। बस आप सभी लोग समझ लें, और हरदम थोड़ी ना गाय के बताएंगे। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, किसको मिला है, मुकेश अंबानी जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक नई ग्रह क्या है, नई ग्रह सुपर नासा अर्थ, हम लोग क्या पढ़े हैं, सुपर नासा अर्थ पढ़े हैं ना, इसे बस ले आंसर। अब बताओ आंसर याद करके जरूरत है कुछ ना है ये ना, अर्थात एक आंसर का है ये नासा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक 887 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री को मिला। अभी बताओ अंतरिक्ष में जाते हैं तो यहाँ कोई बकैती करने वाले मिली हैं, ना मिली हैं। तो अगर धरती से अंतरिक्ष वाला फीलिंग लेके तो क्या करिए, एकदम सबसे अलग हो जाओ, कोने में चला जाए, बस ओले कोनो हो ही गल। और पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत ऊर्जा सप्ताह, और ऊर्जा कहाँ मिला था, गोवा वाले बीच पे, और ऊर्जा सप्ताह कहाँ हो जाए, गोवा, ले आंसर हो ही गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में ओपन नेटवर्क पर फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला देश का पहला मेट्रो। बताओ, एक का पहला मेट्रो है, कैसे याद कराए थे? तो नई नई योजना है, नई नई चेन्नई मेट्रो। हाँ, इससे यार अब हम का दे दी अम्मा यार, बतावा आप ही सब इतना बढ़िया से याद कराए देते हैं। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? तो इसका क्या है? उत्तराखंड है। कहे थे आप लोग, जोड़ ले। और उत्तराखंड के पहली मुख्य न्यायाधीश क्या बोले थे? ऋतु जी को ऋतुत्तरा और बहरी को बहरी खंड। ले नाम और रू सब ऐसे जोड़ ले, राधोत्तरा और रतूड़ी खंड। ले अब सब हम आगे बढ़ेंगे। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित हुई? बापू टावर थोड़ी ना हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? बापू पटना टावर। ले हो ही गए, बस खत्म। यानी कि आपका एग्जाम हाल में मिली बापू टावर, लेकिन आपके दिमाग में क्या फिट हो चुका है? बापू पटना टावर। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? हम लोग क्या ये दिस मूवमेंट थोड़ी सी ना काम चला था। शाम का कौन आवत है? मैजिक मूवमेंट आवत है, समझा था ना? मैजिक मूवमेंट बस, और वही म्यूजिक है और मैजिक है। ले धीरे धीरे कितना बढ़िया एग्जाम्पल आवत जाते, आप सब लोग ध्यान ना देते हैं यार। हाँ ले हो ही गए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल वीजा को पेश करने वाला कौन सा है? पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा है? क्या है? फ्रांस है। हम लोग कैसे क्या पढ़े थे? नवा कौन सा वो क्या लागू हुआ था? भाषा, और कौन सा भाषा था? फारसी भाषा लागू कर दिए थे। इतना वो आवत है सब फसाए दिन रहा एका, और का फ्रांस से याद किए थे। UPI बाहर पेटीएम बंद हुआ रहा, UPI लागू कर ली रहा फ्रांस, यू में फंसी गया रहा। तो यानी कि डिजिटल वीजा कह दिए थे, और डिजिटल में इतना धोखाधड़ी होता है तो कहाँ से रिलेट किए थे? यू में गए फंसा। बस ले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ विश्व दुबई सरकार शिखर सम्मेलन, क्या पढ़े हैं? दुबई सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ले हो ही है आंसर, दुबई। अब मतलब आप सभी लोग को प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट कर दिया कि जिससे कंफ्यूजन को बुलाई के समस्या खत्म। और वैसे ना याद रही तो इतना तो भरोसा आप कर ही लें कि क्लू तो मिल ही जाए। देखें अब एक, अच्छा ये टेक्निकल भाई साहब क्या क्या कर दिए हैं। अब देखें ये पुस्तक है, इसके रचयिता है। ऐसे ही थोड़ा आप सभी लोग दिखते ना है तो इन बीच में ऐड कर दिए हैं। देखें पुस्तक और रचयिता आप सभी लोग अलग अलग से पढ़ते हैं, तो अब ये नहीं करना। अब आपको 5G तरीके से गोला जोला कही के, अब एक अलग अलग ना कुड़ा, कुछ क्लू में ही इनबिल्ट कर दिए, समझा था ना? बस वहीं से, जैसे गीत देव गोविंद जय देव ना करिए। अब का आप लोग पढ़ेंगे? गीत देव गोविंद, हुमायूं बदननामा, हर्ष बाण चरित भट्ट, गुलाम ज्योति गिरी, कादम बाड़ भरी भट्ट, कादम बाड़ भरी भट्ट। बस अब यहीं से आप सब लोग का आंसर आपके जय देव निकल जाए, गुलबदन बागम बाड़ भट्ट ज्योति भूले, और ये सब हो ही है। और ना यह समझ में आवे तो फुल डिटेल वाले वीडियो में जाएं। आगे चलते हैं अपने करंट पर। आदि नोएडा योगी हम लोग पढ़े हैं, शिव की इतना प्रतिमा का है, तो एक आंसर का हो जाए? नोएडा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग के जैसे डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव कराइए, तो ये आपके समझ लीजिए यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? डॉक्टर बीना मोदी जी। ये अभी ट्रिक आप सभी लोग के लिए रखा हुआ है, किसी शुभ अवसर पर बढ़िया से आप लोग को बताते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गाँव की हमारे द्वार कहे थे ना? हमारे लोग के द्वार में आएंगे ना, किसी और के थोड़ी ना। जब सरकार गाँव और हमारे से हा उमा से कहा हो जाए, हिमाचल प्रदेश आंसर आई जाए निकल के। आप लोग ये तरीका अप्लाई करें, फॉलो करें। हाल ही में अहमद अवध क्या बोले हैं? यमन बिन मुबारक। ले हो ही गए आंसर, देश के नए प्रधानमंत्री हैं, यमन हो ही गया आंसर। मतलब कंफ्यूजन और भुलाई पॉसिबिलिटी खत्म। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयो महाश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? लो आंसर महाराष्ट्र। अब यहीं से आपके सारा सब निकल रहा है। और अगर दोबारा आप सभी लोग जब रिवीजन करते हैं तो इसी तरह से रिवीजन करते हैं, तब तो ये हमारे तरह से आप लोग के पढ़ाई के फायदा है। नहीं अगर इतना सब पढ़े के बाद फिर ऐसे करते हैं कि मुख्यमंत्री वयो योजना कहाँ शुरू किया है? अलग से महाराष्ट्र, तो फिर आप लोग के इस तरह से पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ठीक। हाल ही में बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप पहली बार कहाँ है? और बिम्स्टेक और ये सब के बात है तो नई दिल्ली है। यहाँ फिर
वही चीज आ गया है, आप लोग को बता चुके हैं। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद। एका कैसे यही याद करा दें का? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख मतलब का होते जो पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, उसको संग्रहालय बनाना है तो का है? हैदर। डर है कि ना है डर? अब यहू ना कर रखे हैं तो चला जाए याद, मतलब ये सब यार वार गुम हो जाए। आप सब लोग जानते हैं कि कौनो चीज सही से ना रखा जाए तो यार वार हो के गायब हो जाए, सड़ गली जाए। तो यही से पूरा लेख संग्रहालय और डिजिटल है, तो इसीलिए यहाँ ये डर से दूर करने के लिए कि सब गायब ना हो। बोले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाटी मतलब हॉट है, और हॉट कौन है? विजय देवरकोंडा है, जो साउथ के हीरो हैं, विजय बिश्नोई हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले, नायब अल बुकेले डोले, पता नहीं क्या पढ़े आप लोग, अल सलवा डोले डोर। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप अर्था का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ये आपका ये प्रमुख त्योहार मेले वाला अगर आप लोग वीडियो ना देखे हुए तो दो चार यहाँ से समझ लें। पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर, ये सब क्या बोलते हैं हम लोग? अब नया तरीका, पुष्पाराज। कलिंग को क्या बोलते हैं? ओलिंग उड़ीसा। त्रिशूरपुरम को केरम। बथुकम्मा को क्या बोलते हैं? तेलथुकम्मा। और हम्पी को कंपी। यहाँ से का से कर्नाटक। और ध्यान रखिए जब के उच्चारण आई तो केरल, और तेल से तेलंगाना, और केर से केरल, और ओ से उड़ीसा, और राज से राजस्थान। और पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। ठीक, और झुकी हैं कि ना झुकी हैं ओका आजमाई के देखे पड़ी, आजमाई देखे पड़ी कि ना देखे पड़ी। नहीं कहा था बाद की बात में झुकिन जाए तो आजमाई से का हो गए? अजमेर हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल का टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो हम लोग क्या इसको याद किए हैं? हीटाभ्यास। ऐसे पढ़े हैं ना, बस ले ऐसे कर लीजिए। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया था? इसको कैसे रिलेट कर किए थे? आशा से ज्यादा कहाँ पर निकल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ही क्या हो रहा है? राम मंदिर बन रहा है 721 फीट ऊंचा, जो भारत से का विश्व में पहला है, सबसे ऊंचा वाला। तो ये सब किसके कृपा होते? ये सब राम जी का तो कृपा है, तो ये राम ना है, ये राम है। ठीक, यहाँ से आंसर रिलेट किए थे। आगे बढ़ते हैं। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? अभी सब बताओ, राम मंदिर कहाँ बन के तैयार हो रहा है? हाँ, तो गीता पर और महाभारत पर कहीं पर हाथ रख के कहाँ, कहीं दूसरे जगह थोड़ी ना शपथ ली जाए। कहाँ ली जाए? ऑस्ट्रेलिया में ही लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिव्य अगर तला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बस लो आंसर। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? और गोल्डन वीजा मतलब गोल्ड दिए हैं, गोल्ड जेका मिली तेका पूर्ण आनंद ही आनंद के अनुभूत आएगा। और उसके बाद क्या, कुंवारा है तो शादी ब्याह भी हो जाए, और शादी में का गोल्ड की जरूरत पड़त है कि ना पड़त है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी योजना, जो हम तरीका अप्लाई करते हैं वो चीज यहाँ है, ऑलरेडी है। क्या है? नशे के खिलाफ धामी अभियान, यानी कि आपको यही धामी से क्लू मिल गए कि पुष्कर धामी अर्थात उत्तराखंड से होगा। यही चीज हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हर एक चीज में ये तरीका अप्लाई करें। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ONGC सरबाई बल नहीं, क्या बोले थे? गोवा बल। बस लें, सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। आप सभी लोग एका देख चुके हैं कि ना देख चुके हैं? आप सभी लोग अलग अलग याद करते हैं, बाद में वही 28 राज्य में घूमत है। यहाँ ऐसे याद करें कि एक आई कैसे आई वो देखें, जिस राज्य में है वो के पहला अक्षर उठाए के वो के आगे लगाए दें। ठीक, और वो भी राइमिंग का थोड़ा ध्यान रख के रहें, और खुद से ना बने तो हम तो ही हैं। देखें, कुडन कुलम को क्या बोलते हैं हम लोग? तुडन तुलम। और ता से का हो जाता है? तमिलनाडु। और जहाँ उच्चारण ते आई, नहीं बाद में कहें ते से तेलंगाना, जहाँ उच्चारण ते आई वहाँ तेलंगाना। और ता और तू से का हुई? ओनली ते के जहाँ उच्चारण रही वहाँ तेलंगाना हुई, और ता से तमिलनाडु। कलपक्कम को हम लोग क्या बोलते हैं? तलपक्कम।
और रावत भाटा को क्या बोलते हैं? राजत भाटा, राजस्थान, तमिलनाडु। और तारापुर को हम क्या बोलते हैं? माँ और हा लगा देते हैं, महाराष्ट्र। और यहाँ पर क्या? माँ से मध्य प्रदेश और माँ और हा से महाराष्ट्र। बाकी आप सभी लोग एक डिटेल जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो में जाएं। WHO ने ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? कोरोना काल में सबसे पहले कौन खुला रहा? वही शराब के ठेकी। और शराब वैसे सबसे का फेफड़े का ही कैंसर तो होते। बस आगे चलते हैं। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? विद्या माई के कसम के खाए हैं बताओ। जब आप पढ़त रहे, छोट के रहे, क्लास 5, 6, 4, कक्षा 2, 4 में, विद्या माई के कसम हम झूठ ना बोली। तब विद्या है और छात्र हैं और अंजलि जी भी हैं, सभी सबका है, शिक्षक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, इसको क्या बताएं? हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, सामान उतर चुका रहा ना कि ना उतरा रहा? बताओ। सामान उतर चुका रहा। हम लोग क्या पढ़े हैं? सामान उतरा, क्या सामान उतरा। और ओके जो नागरिक का रहा, सब लोग का क्या खंड खंड में ओका दई के विभाजित कर दिया रहा। समान संहिता मतलब बस ले हो गया। सामान जो आया था वो उतर चुका रहा और हर एक नागरिक में खंड खंड कई के समान रूप से दई गए रहा। आगे बढ़े। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया था? उत्तराखंड। नहीं, आप लोग कहिए कि आंसर ही नहीं बताए हैं। आगे चलिए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत का डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका क्या आंसर है? मियोका। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और फास्ट चलते हैं, नहीं आप लोग बोर हो जाएंगे। वैसे भी बाउंस ऑफ ले, बोर के बात आएगी तो लो आएगी गाना। हाल ही में किस राज्य द्वारा बाउंस ऑफ जॉय, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? राजा जाय तनी एक कोलबस। तो राजा से राजस्थान और जाय से जाय कार्यक्रम मतलब वही जॉय मतलब आनंद के साथ में, यानी खेल के साथ में आपके पढ़ाई हुई कि कोनो बोरियत वो सब ना फील हुए। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा में पारित क्या? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने की प्रावधान किया गया है? किस लिए? अनुचित जो साधनों का रोकथाम के लिए अगर ऐसा प्रयोग करे तो कितना है? 1 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ें इसको? थानथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है, क्योंकि थानथई को हम लोग क्या बोलते हैं? तानथई। और ध्यान रखेंगे जहाँ पेरियार ओनली वन आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केरियार बोलते हैं। तो यहाँ से रखेंगे क्या? केरल में है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन नंबर 1 पर रहा? महाराष्ट्र है। ठीक। यूपीआई पेमेंट शुरू करने वाला पहला यूरोपीय कौन सा देश बना है? अब इधर देखें, पेटीएम आप सभी लोग जानते हैं बंद हो चुका है, हाँ, और वही सब यूपीआई सब पेमेंट यार फ्रांस शुरू करते हैं, फंस ही गए। और हम लोग फ्रांस को कैसे याद करते हैं? फंस ही गए हैं। और कौन चीज़ में फंस ही गए हैं? और हम लोग का खुद ही फंसाए दे हैं कि नई जोन भाषा जोड़ के कौन सा? फारसी वाला। और क्या है? आगे चलते हैं। हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक में मशाल कौन वाहक? अभिनव बिंद्रा, ठीक, चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुत्रा बहरी खंड किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो आप सभी लोग का आंसर पता ही हो चुका होगा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऋतुत्रा बहरी खंड। और यहाँ से ना ज़्यादा समझ में आओ तो एक जो पिछला लेक्चर है आप उनमें जाए देखें। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला क्या? सर्वे संध्या छड़यायक। तो क्या होगा इसका आंसर? संध्यायक पोत कौन सा है? ठीक। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के कौन मुख्य सलाहकार बने हैं? कौन है भाई साहब बताओ? पवन कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन 2 लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? ये भाग मिल्खा भाग और पीटी उषा जी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक
क्या हम लोग पढ़ते हैं, लद्दोस मोचे महोत्सव प्रारंभ हुआ है। तो अब आंसर आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्या है, लद्दाख। अर्थात आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, दोस मोचे, लेकिन आप सभी लोग यहाँ से क्या पढ़ चुके हैं, गोला झोला से लद्दोस मोचे, बस यहीं से लद्दाख हो गया। आगे जो है आपके रामसर साइड 5 प्लस ऐड हो के कितना हो चुका है, 80 हो चुका है। और उसके बाद हम लोग ये जो अभी 5 नया ऐड हुआ है इसको कैसे याद किए थे, ये आप सभी लोग देख लें। जैसे अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ है, अंक समुद्र को हम क्या बोलते हैं, करना समुद्र, क्योंकि करना से करना हो गए कर्नाटक और समुद्र से ये। ऐसे ही आप पिछले लेक्चर में अगर ये सब तरीके से याद करें, समझ में आवत है, अच्छा लगत, तो पीछे वाले वीडियो में जाके दें। ओल्ज क्या इसको पढ़ते हैं, ओल्ज कजास व्यक्त किस तेनेवा, बस यहीं से आप लोग का हो गए आंसर, कजाकिस्तान प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, मतलब क्वेश्चन और आंसर को इस तरह से तरोड़ के मरोड़ के इधर उधर करके कि मतलब आप प्रश्न पढ़ें कि आंसर के क्लू तो मिल ही जाए कम से कम। मेन उद्देश्य यही है। 7वां हिंद महोत्सव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, हम लोग क्या पढ़े हैं, चबीनीकरण ऊर्जा क्षमता, बस चबीनीकरण मतलब चाइना हो गया। ले आंसर। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 केका दिया गया है, ये कौन है, नीमा सारी खानी का, नीमा सारी खानी। तो इसका आंसर कैसे याद रखेंगे, अब आप सभी लोग अभी याद करिए, हम जल्द ही आप सभी लोग को बताते हैं। अब देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, आप सभी लोग का इसका वीडियो कल ही मिल गया होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, आप सभी लोग सैन्य अभ्यास और अलग से एक देश याद करते हैं। आज वहीं याद कर लिए थे, बाद ही में भुला जाते हैं, इसीलिए आपका ये 5G वाला तरीका गोला झोला बन के आ गया है। क्या करते हैं, जैसे हर एक में अभ्यास में, जैसे कुछ अभ्यास तो ऐसा रहता है कि ऑटोमेटिक हमें नाम से ही पता चल जाता है, और जो नहीं रहता वो यहाँ सिलेक्शन महाकुंभ से कैसे जबरदस्ती गोला झोला कह के इनबिल्ट कर दिया जाता है। और याद कैसे रहता है, धकाधक। तो जैसे डस्टलिक यहाँ पहले देख लें, सिलीनेक्स में श्रीलंका इंडिया, ऐसे याद आ जाता। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आवत हुई तो लागत हुई वाह क्या क्वेश्चन है, तो एक का तो सबका याद हो जाता है, एक का ना याद। फ्रेंजेक्स नामे में फ्रांस और इंडिया, तो ये सब वाला सबको याद हो जाता है। आप जब कुछ अलग करेंगे तब, जब ये सब जो नॉर्मल नहीं है। ठीक, तो डस्टलिक को हम लोग क्या करते हैं, उजबे लगाए के डस्ट हटाए दें, और या डस्ट उजबेलिक कह सकते हैं, दोनों तरीका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डस्ट उजबेलिक, क्या बोली है, डस्ट उजबेलिक बोल दें, और डस्टलिक और उजबे से उज्बेकिस्तान हुई गए आपका आंसर। सिन्जो मैत्री, तो इसको हम सभी लोग क्या बोलेंगे, सिंजो आबे या सिंजो मैत्री अभ्यास। और सिंजो जी कहाँ के प्रधानमंत्री रहा है, पूर्व जापान के, तो यहीं से हो जाए। और या खाली जा से का नाम है, ये जा कह लिए तो जापान हो जाए। और ये दोनों का भी अगर याद करे के तरीका की जरूरत है तो फिर मान ले गयो, फिर तो खत्म, बाय बाय टाटा, क्योंकि ये तो सीधा नाम ही लिखा है ना। और ये बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ का है, सिंगापुर का है। और यहीं सिंगापुर के जगह पर ये बोल्ड सांग कह लिए, क्या कह लिए, बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र, बस आप इतना कह लें, बस खत्म, बाय बाय टाटा। और यहाँ सांग, और जैसा कि बोल्ड सांग आप सब लोग का अच्छे लागत है, सुनने में मजा आ जाता है। ठीक, तो यहीं सांग से सिंगापुर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्ट्री के रूप में क्या गुजरात और किस राज्य ने किलकारी योजना शुरू किया है, तो ये कौन सा आंसर का है, ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक और कौन सा, गुजरात और महाराष्ट्र ने मिलकर किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, सारथी ने, किसके लिए, फसल बीमा योजना के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माणा सम, क्या, निर्माणा सम कौशला सम परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। जैसा कि अब आंसर आपके निकल के आई हुई का असम, क्योंकि आपका एग्जाम में क्या मिली, निर्माण कौशल प्रशिक्षण, लेकिन आप लोग बार बार क्या पढ़ चुके, निर्माणासम कौशलासम
राइमिंग के हिसाब से ऐड करना है। और हम लोग के तरीका क्या है, असम में क्या करते हैं, सम उठाए के पीछे से जोड़ देते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत मस्ती करते हुए और पढ़ते नहीं बल्कि याद करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन इस पिछले वीडियो का था क्या, इसको हम लोग आप लोग का क्या आंसर निकल के आया था, ओल कजास, ठीक। और बेक्ट क्या निकल के आया था, बेक्ट किस्त नेवा। बस आप बस इसमें ऐसा कह दिए बस, होके बाद तो आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगी दौड़त भागत। आप एक देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट ना याद रही, लेकिन ऑप्शन से आपका याद हो जाएगी, ठीक। और हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक। तो एक बढ़िया से कैसा आंसर दिए हैं, सामान का बह रहा, ठीक। और नागरिक में केका कैसे सभी का कौन मेरे के, ऐसे ही लिंक कई के आके एक बार लिख लें, ऑप्शन में आपका कोनो और आंसर ना याद आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोग सफ़र तय ही कर चुके हैं, जैसा कि काफ़ी ये लंबा वीडियो था। ये आप सभी लोग के लिए नंबर प्रोवाइड किया गया है। कोनो दिक्कत परेशानी डिप्रेशन टेंशन पढ़ाई में या कोई भी कोर्स या सब्जेक्ट या कोनो भी टॉपिक चाहिए तो आप सभी लोग यहाँ पे व्हाट्सएप करें बढ़िया से। और ये दूसरा का है लाइक वाला, और इससे उत्साहवर्धन के काम होते हैं, जिससे हम और भी मेहनत करके आप सभी लोग का वीडियो देते हैं। और जैसा कि इसी सब से बहुत अच्छा लगता है आप लोग के ये कमेंट भी देखते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी आवत है, तो इससे उत्साहवर्धन हुई के आपका अगला वीडियो जल्द ही कौन सा जाने वाला है, एक समाधि स्थल वाला, और दूसरा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो स्थल है इसको याद कैसे करेंगे, एक ट्रेलर थोड़े थोड़े सुन ले। जैसे राजघाट आप सभी लोग पढ़त हुई हैं, किससे है संबंधित, ठीक, और भुलाई जात हुई हैं, तो एक बार इस तरीके से क्या याद कर लिए, राजघाट के जगह ही पर आप क्या पढ़ी हैं, राज महाघाट। इतना तो कह सकते हैं ना, बस आप अगर एक बार राज महाघाट याद कर लिए, अब हमेशा राजघाट के नाम चेंज होके क्या होंगे, राज महाघाट, और महा से यही महात्मा गांधी जी के आपके नाम याद आएगी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से है, आप लोग के जो स्थल के नाम है धौलावीरा, लोथल, रोपड़, ये सब आप सब लोग भुलाई जाते हैं, और वर्तमान में कहाँ पर उसकी स्थिति है तो उसका भी वीडियो लाए हैं, वो का एक ट्रेलर देख लें। जैसे लोथल कहाँ पर है बताओ आप लोग, तो इसको क्या करना, आप सभी जानते हैं तरीका 21 भी रिलीज हुआ है, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, तो एक अच्छा सा तरीका ला क्या कह दिए, बस गोथल। अब आप सभी लोग लोथल हमेशा के लिए भुला ही चुका है, अब भविष्य में क्या पढ़ेंगे, गोथल एग्जाम में मिली लोथल, और गा से और कुछ बनी का गुजरात ले। और इसका बढ़िया से डिटेल वीडियो आपके सामने जल्द ही आने वाला, और एक कमेंट वमेंट में बताओ और क्या चाहिए, ठीक। और शेयर कहाँ करना है, वही अपने पुरान कहाँ जादू टोना, ठीक। और सब्सक्राइब पहली बार वीडियो गया है तो क्या बेल आइकन वगैरह दबाए लें, नहीं तो फिर दोबारा मिस हो ही जाए, ना मिली तो फिर कहिए कि, ठीक। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप यहाँ तक अगर बने रहे हैं तो वही मुस्कुरासे के साथ में क्या आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए क्या वही हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।